हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई हूँ, लेकिन अब रेगुलर वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम डील करेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन इज एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक दैट यूज एक्स-रे एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन इमेज टू द बॉडी. It has doctor visualize internal organ, bone, blood vessels, and soft tissue more clear than standard X-ray. It is widely used in emergency and routine medical care to diagnose disease, injury, and trauma. कंप्यूटर टोमोग्राफी एक एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्लियर डायग्नोस कर सकते हैं और क्रॉस सेक्शन इमेज होता है ये बॉडी का। इसे हम विजुअलाइज करते हैं इंटरनल ऑर्गन जैसे बोन को, ब्लड को, वेसल्स को एंड सब टिश्यू को। ये एक्सरे से ज़्यादा क्लियर होते हैं और वाइडली यूज इन इमरजेंसी में यूज होते हैं, रूटीन मेडिकल केयर में, और यानी डिसीज को डायग्नोस करने में। कोई इंजरी तो नहीं है, ट्रॉमा तो नहीं है, ये चेक करना है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड क्लास? द नेक्स्ट डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सीटी स्कैन, sorry, according to WHO, CT scan is a diagnostic imaging procedure that used a combination of X-ray and computer processing to procedure detailed imaging body structure. सीटी स्कैन एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर है, यूज़ होती है कॉम्बिनेशन। ये यूज़र है एक्सरे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कॉम्बिनेशन है। ये प्रोसेस यानी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, वो चेक करने में यूज़ होती है। द नेक्स्ट पर्पस। हम सीटी स्कैन क्यों करते हैं? टू डायग्नोस ट्यूमर एंड कैंसर, ट्यूमर और कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। टू डिटेक्ट इंजरी, इंटरनल इंजरी एंड ब्लीडिंग, इंटरनल इंजरी या ब्लीडिंग तो नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड टू आइडेंटिफाई इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन तो नहीं है इसलिए। टू इवॉल्यूएट बोन एंड फ्रैक्चर, बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है हुआ है, वो इवॉल्यूएट करने के लिए। देन एग्जामिन ब्रेन डिसऑर्डर, स्ट्रोक एंड हेड इंजरी, यानी ब्रेन डिसऑर्डर तो नहीं है, हेड इंजरी तो नहीं है, वो डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है ये सीटी स्कैन। टू मॉनिटर ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, यानी ट्रीटमेंट में कितनी प्रोग्रेस आई है वो मॉनिटर करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इंडिकेशन, यानी किन किन पेशेंट को ये हम प्रोवाइड करते हैं, यानी ये टेस्ट करने बोलते हैं सीटी स्कैन। हेड एंड ब्रेन डिसीज, जैसे भी हेड या ब्रेन डिसीज है उन पेशेंट को। लंग्स इन्फेक्शन एंड लंग्स ट्यूमर को, अगर लंग्स इन्फेक्शन है, किसी को रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में भी हम सीटी स्कैन करने बोलते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो कि कौन सी डिसीज कॉज हुई है। देन एबनॉर्मल एंड पेल्विक डिसऑर्डर, लिवर डिसीज, यानी एब्डोमिनल पेल्विक जो एरिया होता है और लिवर डिसीज, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम, बोन में अगर फ्रैक्चर है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो वो भी डायग्नोस हो सकती है, इसमें हो जाती है। देन कैंसर डिटेक्शन, कैंसर डिटेक्शन के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। देन वेस्कुलर कंडीशंस जैसे एन्यूरिज्म एंड ब्लड क्लॉट, इन कंडीशन को भी असेस करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। देन नेक्स्ट इज सॉरी, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, गलती से कुछ और लिखा गया है। प्रेगनेंसी, एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी होंगी, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं करेंगे। किडनी डिसीज के टाइम नहीं करेंगे। देन सीवियर डिहाइड्रेशन, उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं करेंगे। देन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, थायराइड एंड अस्थमा, इन कंडीशन में नहीं करेंगे। और जैसे प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन के अलावा हम वो कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, और अदर में हम एमआरआई वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल्स, यानी कौन कौन से आर्टिकल्स लगते हैं सीटी स्कैन करने में। तो फर्स्ट है सीटी स्कैन मशीन, सेकंड एक्सरे ट्यूब, थर्ड कंप्यूटर सिस्टम, फोर्थ कॉन्ट्रास्ट डाई अगर नीड हो तो, देन आईवी कैनुला, सिरिंज, पेशेंट गाउन एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। द नेक्स्ट इज अ जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीजर। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसर्न, यानी पेशेंट से कंसर्न में साइन लेना है ताकि लीगल कोई प्रॉब्लम ना अराइज हो। देन रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट, यानी उसमें अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट पहना है तो उसे रिमूव करने बोलना है। कि पेशेंट एनओपी 4 to 6 आवर्स, यानी उसने यानी 4 से 6 घंटे पहले से कुछ खाया पिया ना हो। चेक ऑल एलर्जिक, यानी चेक करना है कोई एलर्जिक तो नहीं है। देन असिस किडनी फंक्शन, यानी किडनी फंक्शन को असिस करना है। आस्क अबाउट प्रेगनेंसी स्टेटस, उसे कोई यानी प्रेगनेंसी तो नहीं है वो पूछना है। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रोसीजर, ये प्रोसीजर से पहले था और ये प्रोसीजर के टाइम है। प्रोवाइड पोजीशन टू द पेशेंट ऑन द टेबल, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिमेन स्टिल, प्रोवाइड रिस्योरेंस टू रिड्यूस एंजाइटी, मॉनिटर वाइटल साइन इफ नेसेसरी, यानी उसे जो पोजीशन दिया जा रहा है पेशेंट को कि वो पोजीशन में रहे, तो उन्हें उसी पोजीशन में रहने बोलना है, हिलडुल नहीं होना है। नहीं तो वो जो इमेजिंग टेस्ट है वो थोड़ी डिस्टर्ब आ सकती है, यानी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। देन मॉनिटर, अगर ज़्यादा जरूरी है, उसे ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो उस कंडीशन में वाइटल साइन चेक करना है। देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर वेरीफाई डॉक्टर ऑर्डर फॉर सीटी स्कैन, अगर डॉक्टर ने बोला है कि उसे सीटी स्कैन करना है, उसी कंडीशन में उसे सीटी स्कैन करवाना है। आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली, हमें आइडेंटिफाई करना है पेशेंट का आईडी प्रिंट और पेशेंट के नेम, एज, तब जाके हमें सीटी स्कैन कराना है। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर, पेशेंट को एंजाइटी ना हो इसलिए हमें पहले ही प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। देन ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि उससे पहले ही लीगल साइन ले लेंगे कि आप सीटी स्कैन करना चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ कर रहे हैं तो वहाँ पे साइन लेना है, और ये हमारे लीगल कोई प्रॉब्लम ना हो इसीलिए।
कानूनी प्रॉब्लम ना हो अराइज हो इसलिए। देन आस्क पेशेंट टू रिमूव ऑल मेटल ऑब्जेक्ट, मैंने पेशेंट को बोलना है कि जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट हैं उनको वो रिमूव कर दें। देन नेक्स्ट इज ये रही सीटी स्कैन की मशीन। प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन ऑफ द पेशेंट ऑन सीटी स्कैन टेबल, वहाँ जो सीटी स्कैन टेबल होगा उसके अंदर उसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना है। द बॉडी पार्ट्स टू बी एग्जामिन इज प्लेस इन द स्कैनर, यानी द बॉडी पार्ट इज एग्जामिन, यानी बॉडी पार्ट एग्जामिन होती है कहाँ पर, स्कैनर के थ्रू वहाँ पे। एंड आई वी लाइन मे बी इंसर्ट इन कंट्रास्ट डाई इज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो कंट्रास्ट डाई देंगे यानी कलर डालेंगे उनके वेन में ताकि जो वेन है वो प्रॉपर विजुअलाइज हो। देन टेबल स्लोली मूव इनटू द सिटी स्कैनर, यानी उसके बाद सिटी स्कैनर की तरफ यानी अंदर साइड थोड़ा वो टेबल को मूव करेंगे। देन स्कैनर रोटेट्स मूव इनटू द सिटी स्कैनर, देन वो जो सिटी स्कैनर है वो रोटेट होने लगेगा, मूव होने लगेगा करेंगे। देन नेक्स्ट देखो इस टाइप से ये मूव करेगा। ये सिटी स्कैन टेबल है, ये सिटी स्कैन का राउंडर वाला पार्ट है। देन द पेशेंट इज इंसर्टेड टू रिमेन स्टिल, यानी वहाँ पे इंसर्टेड करना है अगर थोड़ा भी बचा है तो। टू टेक्निक में आस्क द पेशेंट टू होल्ड ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकेंड, उसे ब्रीथ को होल्ड करने वाले सांस लेने थोड़ी देर मना करना है फ्यू सेकेंड के लिए। इमेजेस टू बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी जो इमेजेस है उसको डिफरेंट एंगल से क्लिक करना है। देन द प्रोसीजर यूजुअली टेक 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के लिए प्रोसीजर चलती है। नेक्स्ट आफ्टर केयर रिव्यू IV cannula if inserted, then observe the patient for any allergic reaction. Encourage the patient to drink plenty fluid. Monitor vital sign necessary. If necessary, allow the patient is resume normal diet. Then document the procedure, record and report. IV कैनुला का इंसर्ट किया है तो उसे रिमूव करना है। देन पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। देन पेशेंट को इंकरेज करना है कि ज़्यादा यानी फ्लूइड पिए, पानी पिए। और देन मॉनिटर वाइटल साइन, अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है तो वाइटल साइन मॉनिटर करना है। देन पेशेंट को अलाउ करना है टू रिज्यूम नॉर्मल डाइट यानी उसे नॉर्मल डाइट के लिए अलाउ करना है। देन डॉक्यूमेंट यानी जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसे रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। देन नेक्स्ट इज थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।